जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता केंद्र भी चलता है। हम मध्यस्थता केंद्र तो बहुत गजब का बात है भैया। यहाँ देखा तो समस्या का समाधान हो जाती है। जो कोई गुस्सा होती है मध्यस्थता केंद्र में आती है, बैठकर बातचीत करती है, फिर देखो तो भैया सारा मामला सुलझ जाती है। डिंग डिंग का बात है भैया। ओ का हम केंद्र तरीका आपका बता दी कि देखो भैया अपने बाराबंकी में जिला सेवा प्राधिकरण द्वारा बढ़िया मध्यस्थता केंद्र संचालित हो रहा, जिसमें देखा तो भैया कई बकायदा मामले सुलझ जाती है, समस्या का समाधान हो जाती है। ऐसे बकायदा देखा तो भैया उज्जवल उपाध्याय जी मिल जाते हैं, सचिव साहब मामले की जानकारी दिए लागत है। तनिक सुनो भैया। हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपका। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मध्यस्थता केंद्र भी चलता है। मध्यस्थता केंद्र एक तरीके का वैकल्पिक समाधान है विवादों के संबंध में। जिस प्रकार से न्यायालय एक समाधान प्रोवाइड करता है, उसी तरीके से हमारे यहाँ मध्यस्थता केंद्र भी समाधान प्रदान करता है। पक्षकार अपने मामलों को जब मुकदमा न्यायालय में नहीं आया उससे पहले भी यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं, और यदि मुकदमा आ गया है तो न्यायालय द्वारा भी उस मामले को यहाँ पर रिफर किया जा सकता है। मध्यस्थता से लोगों को अपने विवाद को अपनी शर्तों पर और दूसरे की भी शर्तों के आधार पर सुलझाने का एक अवसर प्राप्त होता है। और न्यायालय में चूंकि इस तरह का वातावरण सामान्यतः नहीं पाया जाता है जहाँ पक्षकार आपस में वार्तालाप कर सकें। कई बार पक्षकारों के बीच में विवाद इतना बढ़ा हुआ होता है कि उनको विवाद सुलझाने के लिए किसी न्यूट्रल जगह की ज़रूरत होती है। उसमें मीडिएशन सेंटर काम आते हैं। मीडिएशन सेंटर में मुख्यतः ऐसे मामले जिनका समझौता के आधार पर निस्तारण हो सकता है, जैसे क्रिमिनल में कंपाउंडेबल मामले हो गए, और सिविल के तो वादों का समझौते के द्वारा निस्तारण किया ही जा सकता है। चेक बाउंस के मामलों का समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा सकता है। समझौते के आधार पर सबसे बड़ा जो टारगेट ग्रुप है वो वैवाहिक मामलों का है। इन मामलों का निस्तारण वास्तव में मध्यस्थता के द्वारा पूर्ण रूप से संभव है, और यदि नहीं भी संभव है तो कई बार पक्षकारों को एक बार की मध्यस्थता से नहीं, लेकिन अगर एक सीरीज चलती है, बैठते हैं वो लोग, तो उनको एक समझ विकसित होती है। कई बार उनको अपनी समस्याओं का ही नहीं पता होता, विवाद क्या है उनका। तो इस प्रकार से मध्यस्थता केंद्र हमारा काफ़ी उपयोगी है विवादों के समाधान के लिए। और इस समय हमारे यहाँ राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 3.0 चल रहा है, जो 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ हुआ है और 30 दिसंबर 2026 तक चलेगा। तो हमारी जनमानस से ये अपील है कि अपने मुकदमों का निस्तारण मध्यस्थता के माध्यम से कराएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। अब जाता भैया बहुत नहीं बहुत बढ़िया काम हो रहा का बात है भैया। होगा कई मामले बकायदा कोर्ट के भी यहाँ पर सुलझ जाती हैं। बढ़िया देखा तो भैया पति पत्नी मान जाती हैं, कई बकायदा बात का निपटारा हो जाती है। अब तो बड़ी कार है, कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। So sorry. हम मेढकिया आएगी भैया, मेढकिया आएगी, ढेर सारे मेढकिया आएगी। अरे बाप रे बाप, देखा था भैया कहा बताई, जैसे बरसात का मौसम होती है सब टटरावे लागत है। तुम कहा बता चली कि देखो भैया बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में आजकल यही चल रहा है। अहो का एक ठो बकायदा बहुत पुरानी कहावत है, सूप तो सूप चलनी बोले जी के 72 छेद। यही बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में चल रहा है। जी के लगे पैसा भैया सब फूके पड़े हैं। अहो का होल्डिंग पोस्टर लगाए पड़े हैं। फिलहाल भैया बाराबंकी में होल्डिंग पोस्टर वाले तो खूब कमाए रहे हैं। बाकी भैया सूप तो सूप चलनी भी बोले जी के 72 छेद। बोले रहो भैया। ओ का बाकी तुम्हारी कार है, कमेंट करो। सॉरी, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो भैया सरयू नदी का पानी ऐसा कि कोनो रोके नहीं पाती है। बांध चाहे जत्ते बन जाए भैया, पानी जरूर गांव में भर जाती है। हम कह लो तरीका आपका बता दी कि बाराबंकी कर भैया सूरजगंज टिकैतनगर क्षेत्र में देखा तो भैया सरयू नदी किनारे बसे कम से कम 50 गाँव में पानी भर गया भैया। ओ का बड़ी दिक्कत बड़ी समस्या है। चाहे परशुराम पुरवा गाँव चले जाओ, चाहे बकायदा जमका चले जाओ, चाहे बकायदा पूरनपुरवा चले जाओ भैया, देखा तो भैया सब जगह पानी भरा जाते। अब क्या बताओ जाए, हम कह लो तरीका आपका बता दी, बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। अब देखो भैया बाराबंकी के कोठी क्षेत्र में हंसराज वर्मा की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, मामूली जमीनी विवाद का लेकर के। ऐसे में देखा तो भैया भाजपा के तमाम बड़े नेता और पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं। तुम देख सकते हो भैया भाजपा के नेता दिलीप पटेल जी आवती हैं, प्रकाश पाल जी आवती हैं, अवधेश द्विवेदी जी आवती हैं। सब जने भैया पीड़ित परिवार से मुलाकात करती हैं और बाराबंकी के भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी करती हैं, पत्रकारों से बातचीत भी करती हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया।
वाह क्या बात है भैया, ये बाराबंकी का बगहर झील है, बगहर झील है का भैया। अपने बाराबंकी के रामनगर पहुंचो, रामनगर से महादेवा पहुंचो और महादेवा से चंद कदम की दूरी पर तुमको यह महादेवा इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होता हुआ दिखाई दीजिए है बगहर झील। आओ का भैया, इका लोकार्पण उद्घाटन 2023 में भवा रहा है। बढ़िया बखता गजब का नजारा देखे खातिर मिलत है यहाँ पर। बड़ा सा झील है भैया और बढ़िया देखा तो सेल्फी पॉइंट भी बना पड़ा है, महादेवा का त्रिशूल लगा पड़ा है और इसके साथ ही साथ तुमका यहाँ पर खेलते हुए बच्चे दिखाई दीजिए है, हिरन दिखाई दीजिए है, खरगोश दिखाई दीजिए है। बढ़िया व्यवस्था की गई है, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं यहाँ पर और शुरू कर दी जाए। लोग 20 रुपए लगा करके अंदर जाती हैं तो कम से कम यहाँ पर खाए पिए खातिर भैया कैंटीन का चालू कर दिया जाए। और का देखिए हमारी बघार झील है ना, जिसको इको पर्यटन पार्क नाम से जो है डेवलप किया जा रहा है। बस थोड़ा सा सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। पहले तो मतलब समझ लीजिए एक झील है, बहुत ऐतिहासिक है। बस यहाँ थोड़ी समस्याएं, साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या है, और दूसरी ये है कि जैसे हमारे 1 साल से जो है कैंटीन का काम चल रहा है, क्योंकि भी सुचारू रूप से चालू नहीं है, तो उसको जल्द से चालू किया जाए। ये हमारे बाराबंकी से जो है 35-40 किलोमीटर की दूर पे एक बघार झील पड़ जाती है। तो बहुत से वीडियो में हमने देखा, तो हमने भी सोचा कि ये हमारे बाराबंकी से 35-40 किलोमीटर की दूरी पे एक बार जाके हम लोग भी देखें। बाराबंकी में रह के अगर बघार झील ना देख पाए तो फिर क्या मतलब है। हाँ, बगहर झील में अगर घूमे खातिर राइडिंग की व्यवस्था करवा दी जाए, नाव की व्यवस्था करवा दी जाए तो लोग भारी संख्या में यहाँ पर आवे भैया। इस पर बकायदा बाराबंकी के अधिकारियों का ध्यान देख चाहिए। हो का बाकी तुम्हारी कार आए कमेंट करो, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लिया, शिवम सिंह भैया जी पेज फॉलो कर लो।